स्पोर्ट्स जगत में इस वक्त माहौल बेहद गर्म हो गया है। इंग्लैंड की 100 बॉल लीग द 100 के पहले ऑक्शन ने ऐसा धमाका कर दिया है कि क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर अब सवाल उठाने लगे हैं और एक नई बहस में उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला क्या है, चलिए आपको एक बार वो बताते हैं। तो इंग्लैंड की 100 बॉल की लीग द 100 2026 के पहले ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदा तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बवाल मच क्यों रहा है। तो सबको पता है कि सनराइजर्स लीड्स का कनेक्शन आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि एसआरएच से जुड़ा हुआ है। दोनों फ्रेंचाइजी का स्वामित्व काव्य मारन के सन टीवी नेटवर्क ग्रुप के पास है और यही वजह है कि सनराइजर्स लीड्स फ्रेंचाइजी ने जैसे ही पाकिस्तानी के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया तो कई भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया और काव्य मारन और एसआरएच की आलोचना करनी शुरू कर दी। बता दें कि 27 साल के अहमद लेग स्पिनर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 28 ओडीआई और 52 टी20 इंटरनेशनल खेले। पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने 1,90,000 पाउंड यानी कि करीब 2.3 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस डील के साथ अबरार द 100 में किसी भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बन गए। वहीं ऑक्शन के दौरान सनराइजर्स लीड्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच अबरार को लेकर जबरदस्त बोली लग रही थी, लेकिन अंत में सनराइजर्स ने बाजी मार ली। अबरार का बेस प्राइस जो था वो 75,000 पाउंड ही था, लेकिन बोली इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि बढ़ते बढ़ते लगभग 2.5 गुना तक पहुंच गई और फिर अंत में सनराइजर्स ने अबरार को अपनी टीम में शामिल कर ही लिया। हालांकि इस फैसले के बाद अब सोशल मीडिया पर कई भारतीय फैंस नाराजगी जता रहे हैं और कारण सिर्फ इतना है कि वो नाखुश हैं कि आखिर काव्य मरन ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को कैसे चुना। फैंस ने एसआरएच पर सवाल उठाते हुए अबरार अहमद के पुराने वीडियो और फोटो भी शेयर किए। कुछ यूजर्स ने एशिया कप के दौरान अबरार के जश्न और भारतीय खिलाड़ियों पर किए गए तंज को याद करते हुए फ्रेंचाइजी की काफी ज्यादा आलोचना की। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इंग्लिश मीडिया द्वारा फैलाए गए उन दावों को ये फैसला गलत साबित करता है जिनमें यह कहा गया था कि आईपीएल से जुड़े मालिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगे, वो उनसे दूरी बनाए रखेंगे। दरअसल बात यह है कि ऑक्शन से पहले ये चर्चा थी कि आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजी द 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखेंगे। गौरतलब है कि 2009 के बाद से आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेला है और दुनिया की अन्य फ्रेंचाइजी जो भी दूसरे देशों में भी ऐसे लीग्स होते हैं उनमें भी आईपीएल मालिकों की टीमें अक्सर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बचती आई हैं। लेकिन अब काव्या मारन ने ये रेखा पार कर दी और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी को चुन लिया। अब इन बढ़ते विवादों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि यह मामला बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। उन्होंने कहा, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह विदेशी लीग का मामला है और उसी लीग को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। इसमें बीसीसीआई कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि अब विवाद के बीच टीम के हेड कोच डैनियल विटोरी ने भी इस फैसले पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने सामने आके ये बताया कि टीम की पहली पसंद इंग्लैंड के स्टार स्पिनर आदिल रशीद थे, ना कि अबरार अहमद, लेकिन ऑक्शन में उन्हें साउदर्न ब्रेव ने खरीद लिया। इसके बाद सनराइजर्स लीड्स ने विदेशी स्पिनर के विकल्पों पर नजर दिया। उन्होंने देखा कि और कौन कौन से प्लेयर बाकी हैं, तो फिर आखिरकार अबरार अहमद को टीम में शामिल किया गया। विटोरी का ये कहना है कि टीम की रणनीति शुरू से ही प्रमुख स्पिनर को लेने की थी। हमने ये नहीं सोचा था कि वो खिलाड़ी कौन से देश का होगा। उन्होंने बताया कि टीम के पास 4-5 विकल्प थे, जिनमें बांग्लादेश के रिशाद हुसैन, पाकिस्तान के उस्मान तारिक और अबरार अहमद शामिल थे। अबरार अहमद को खरीदने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर अब काफी नाराजगी देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन इसी बीच सनराइजर्स लीड्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी अब सस्पेंड हो गया है, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अकाउंट सस्पेंड होने की असली वजह क्या है वो सामने नहीं आई है, लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका असल कारण सिर्फ यही है जो विवाद अब अबरार अहमद को लेकर चारों ओर फैला हुआ है। लेकिन अब इसके अलावा अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल 2026 की शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल भी अब जारी कर दिया गया है। ओपनिंग मैच 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। सवाल ये उठते हैं कि विवाद इतने चल रहे हैं हैदराबाद को लेकर कि अब कहीं ये असर उनके मैच पे भी ना पड़े। हालांकि बता दूं कि ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा और इसी मैदान में पिछले साल अगर आपको याद हो तो 4 जून को आरसीबी के पहले टाइटल जीतने के बाद हुई विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत तक हो गई थी। हालांकि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैच कर्नाटक सरकार एक्सपर्ट की कमेटी के मंजूरी के बाद ही खेला जाएगा। लेकिन विवाद के बीच बस सवाल ये उठ रहा है कि ये सब बात अलग की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैच होगा, क्योंकि फैंस की ये मांग है कि वो बैन कर दे, वो बॉयकॉट कर दे सनराइजर्स हैदराबाद को।
आईपीएल 2026 के पहले फेज में 16 दिन में 20 मैच तो खेले जाएंगे। इनमें 4 डबल हेडर शामिल हैं। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलते नजर आएगी। वहीं सीएसके 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके में संजू सैमसन पहली बार खेलते दिखेंगे। वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। पूरे टूर्नामेंट में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए थे। अब वहीं आईपीएल के दूसरे फेज का शेड्यूल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी किया जाएगा। 2008 में आपको बता दूं कि आईपीएल शुरू होने के बाद जब भी देश में आम चुनाव या किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव तक हुए हैं, तब टूर्नामेंट का शेड्यूल 2 हिस्सों में जारी किया गया है, ताकि चुनाव और आईपीएल के बीच में कोई भी मतभेद ना हो, दिक्कतें ना आए। देश के 5 राज्यों में चुनाव के कारण आईपीएल के ओपनिंग मैच को 2 दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया है और पहले लीग की शुरुआत 26 मार्च को होनी थी, लेकिन अब लीग 28 मार्च को शुरू होगा। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में 4 ऐसे प्रमुख स्टेडियम हैं जहां आईपीएल के मैच होने की संभावना है। पहला तमिलनाडु के चेन्नई स्थित एम चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चिपॉक से भी जाना जाता है। फिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन्स, कोलकाता नाइट राइडर्स का, जो कि घरेलू मैदान भी है। जबकि असम के गुवाहाटी में बना बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स का सेकेंड होम वेन्यू भी माना जाता है। अब आईपीएल के शुरू होने में ज्यादा समय बाकी नहीं है। स्टेडियम शेड्यूल सब डिस्कस हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, जारी कर दिया गया है। लेकिन वहीं एक समस्या ये भी सामने आ रहा है कि कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी टाइम से चोटिल चल रहे हैं। वो कब तक फिट होंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उनके ना होने से टीम को काफी नुकसान होगा, ये तो जाहिर है। केकेआर के मथीशा पथिराना, हर्षित राणा, आरसीबी के जोश हेजलवुड, सीएसके के मैथ्यू शॉर्ट, सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस भी इंजर्ड हैं और ये सब खिलाड़ी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए काफी अहम है। तो आईपीएल तक वो रिकवर कर पाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, वापस हम सनराइजर्स हैदराबाद पे आते हैं। पैट कमिंस अब रिकवर करते हैं या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी बात ये होगी, जो काफी दिलचस्प रहेगा, कि एसआरएच और आरसीबी के पहले मुकाबले पर पाकिस्तानी खिलाड़ी के चयन से कितना असर पड़ता है। क्या काव्य मरन, जिनके खिलाफ देश के खिलाफ जाने का आरोप लग रहा है, जिन्हें ट्रोल किया जा रहा है, क्या वो एसआरएच पर कितना प्रभाव डालेगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि आपको याद हो तो हाल ही में बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया था और पूरे देश में बवाल मच गया था, जिसके बाद केकेआर के खिलाफ भी लोग प्रदर्शन करने लगे और अंत में फिर केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालना पड़ा था। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ दोहराया जाएगा? क्या कहानी वही रहेगी और नजर आएगी? या देखने वाली बात यह है कि क्या मैच उतने ही स्मूथली से हो जाएगा, ये विवाद साइड रह जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि एसआरएच ने, काव्य मरन ने जो किया है, उन्होंने जो पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में मौका दिया है, क्या वो सही है? जो इतने सालों से नहीं हुआ वो काव्य मरन ने अब कर दिखाया है। तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है, या फिर देश के लिए गलत है, या फिर सिर्फ टीम को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। इस पूरी विवाद में आपको क्या लगता है, ये भी लिख के जरूर बताइएगा। और इस बार आप क्या चाहते हैं कि आईपीएल में कौन सी टीम ये खिताब जीते, ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।